जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। दोस्तों, गंगा दशहरे पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन यह उपाय जरूर कर लेना, मिलेगा गंगा दशहरा का संपूर्ण फल। जी हाँ दोस्तों, गंगा दशहरा हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है, जो ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है, क्योंकि यह दिन मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का प्रतीक है, जिसे भक्त हर साल धूमधाम और भक्ति भाव के साथ मनाते हैं। और इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। मानता है कि गंगा दशहरा के दिन किए गए उपाय और पूजा पाठ व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता, दुख और बाधाओं को दूर करने में सहायक होते हैं। इसलिए इस पावन अवसर पर लोग मां गंगा की आराधना करके सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक शांति की कामना करते हैं। साथ ही कई लोग इस दिन अपने घर में विशेष पूजा, दीपदान और दान पुण्य भी करते हैं, ताकि मां गंगा की कृपा हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गंगा दशहरा का पावन पर्व कब मनाया जाएगा और इसका शुभ मुहूर्त क्या होगा। इसके अलावा गंगा दशहरा पर कौन से उपाय करना चाहिए, जिससे साल भर होगी धन की वर्षा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माँ गंगा का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर गंगे लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो दोस्तों चलो जानते हैं। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि गंगा दशहरा का पावन पर्व कब मनाया जाएगा और इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। दोस्तों, सनातन धर्म में गंगा दशहरा का खास महत्व माना गया है। इस शुभ अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा समेत पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं। अगर आप नदियों में डुबकी नहीं लगा सकते, तो आप गंगा जल मिश्रित करके पानी में से ही स्नान कर सकते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि गंगा स्नान करने से साधक के जाने अनजाने में किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही साधक पर देवी माँ गंगा की असीम कृपा बरसती है। उनकी कृपा से घर में सुख समृद्धि एवं खुशहाली आती है। गंगा दशहरा पर पूजा करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें, गंगा जल मिलाकर स्नान करें, गंगा नदी में स्नान करें। फिर घर पर एक वेदी पर माँ गंगा की मूर्ति स्थापित करें, उन्हें फूल, चंदन, अक्षत आदि अर्पित करें और मिष्ठान का भोग लगाएं। गंगा चालीसा या वैदिक मंत्रों का जाप करें। स्क्रीन पर दिए गए मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप दीप जलाएं, आरती करें और पूजा का समापन करें। आइए अब जानते हैं साल 2026 में गंगा दशहरा कब है। साल 2026 में गंगा दशहरा 26 मई 2026 दिन मंगलवार को ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि का प्रारंभ 25 मई को सुबह 8:01 से ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि का समापन 26 मई को दिन में सुबह 7:40 तक उदया तिथि के अनुसार गंगा दशहरा 26 मई दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं कि गंगा दशहरा पर कौन से उपाय करना चाहिए, जिससे साल भर होगी धन की वर्षा। जी हाँ दोस्तों, नंबर 1, शिवलिंग पर गंगा जल। जी हाँ दोस्तों, गंगा दशहरा के दिन शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करना अत्यंत ही शुभ और पुण्यदायी माना जाता है, क्योंकि माँ गंगा सबसे पहले भगवान शिव की जटाओं में विराजमान हुई थी। इसलिए इस दिन शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से शिव और गंगा दोनों की कृपा प्राप्त होती है। मानता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके मंदिर में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित करना चाहिए, और ऐसा करने से जीवन के दुख, तनाव और नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे दूर होने लगती है। कई लोग मानते हैं कि इस उपाय से मन को शांति मिलती है और रुके हुए कार्यों में भी गति आने लगती है।
इसलिए गंगा दशहरा पर शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से व्यक्ति को 10 प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि इस दिन मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई देती है और पूरा वातावरण हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठता है। दोस्तों, नंबर 2, गंगा जल से स्नान। जी हाँ दोस्तों, गंगा दशहरा पर गंगा जल से स्नान करना बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है, क्योंकि इस दिन माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इसलिए गंगा जल में दिव्य और सकारात्मक ऊर्जा का विशेष प्रभाव रहता है और यदि किसी को गंगा नदी में स्नान करने का अवसर ना मिले तो घर के स्नान वाले पानी में कुछ बूंदे गंगा जल मिलाकर स्नान करना भी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से मन और शरीर दोनों की ही शुद्धि होती है तथा नकारात्मकता दूर होने लगती है। कई लोग मानते हैं कि गंगा दशहरा पर गंगा जल से स्नान करने से पुराने दोष और मानसिक तनाव कम होते हैं। स्नान के बाद माँ गंगा का ध्यान करके दीपक जलाने और मंत्र का जाप करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। मानता है कि इस दिन श्रद्धा से किया गया स्नान व्यक्ति के जीवन में नई सकारात्मकता शुरुआत का संदेश देता है और परिवार में खुशहाली आने लगती है। दोस्तों, नंबर 3, हल्दी की गांठ। जी हाँ दोस्तों, गंगा दशहरा के दिन हल्दी की गांठ का उपाय बहुत ही शुभ ही माना जाता है, क्योंकि हल्दी को सुख, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना गया है। इस दिन पूजा के समय हल्दी की गांठ को माँ गंगा और भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बढ़ने लगता है और कई लोग मानते हैं कि पीले कपड़े में हल्दी की गांठ बांधकर तिजोरी या धन में रखने वाले स्थान पर रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है। मानता है कि इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। हल्दी का संबंध गुरु ग्रह से भी माना जाता है, इसलिए इसका उपाय करने से जीवन में शुभ अवसर बढ़ते हैं और बाधाएं धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए गंगा दशहरा पर हल्दी की गांठ का दान करना भी पुण्यदायी माना गया है। कहा जाता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया यह छोटा सा उपाय घर में बरकत, शांति और सौभाग्य का वातावरण बनाने में मदद करता है। दोस्तों, नंबर 4, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। जी हाँ दोस्तों, गंगा दशहरा पर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं अत्यंत ही शुभ और पवित्र माना जाता है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में कई देवी देवताओं का वास माना गया है। इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। मानता है कि शाम के समय सरसों के तेल का दीपक पीपल के नीचे जलाकर माँ गंगा और भगवान विष्णु का ध्यान करने से जीवन की परेशानियाँ धीरे धीरे कम होने लगती है और कई लोग मानते हैं कि यह उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सुख शांति का वातावरण बनाता है। गंगा दशहरा पर पीपल के नीचे दीपदान करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और रुके हुए सारे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। दीपक जलाते समय सच्चे मन से प्रार्थना करें और मन को अशुद्ध शांति का अनुभव होता है। यही कारण है कि इस दिन लोग श्रद्धा से पीपल की पूजा और परिक्रमा लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, नंबर 5, नारायण का अभिषेक। जी हाँ दोस्तों, गंगा दशहरा के दिन भगवान नारायण का अभिषेक करना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन गंगा जल, दूध, केसर और तुलसी डालकर भगवान विष्णु का अभिषेक करने से घर में सुख समृद्धि का वास बढ़ता है और भगवान नारायण को जगत का पालनहार माना गया है। इसलिए उनकी पूजा करने से जीवन की परेशानियां कम होने लगती हैं और कई लोग मानते हैं कि गंगा दशहरा पर ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करने से मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। मान्यता यह भी कहती है कि इस दिन भगवान नारायण का अभिषेक करने से आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती है और परिवार में खुशहाली बनी रहती है। और अभिषेक के बाद तुलसी
पत्र अर्पित करना भी बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया यह उपाय जीवन में सौभाग्य और सफलता के नए रास्ते खोलने वाला माना जाता है। दोस्तों, यह थी थोड़ी सी जानकारी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना ताकि और भी भक्तों का कल्याण हो सके और भी भक्तों का मंगल हो सके। जाते जाते हर हर गंगे जरूर लिखना।